तो गाइस लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर अल्ट्रा वेजिटो द गॉड कलर की मांगा के एपिसोड 91 में आप लोगों ने देखा कैसे गोजिटा खुद को अपने स्टारडस्ट ब्रेकर के साथ फ्यूज कर लेता है एंड वहाँ पे वो अपनी न्यू पावर को शो ऑफ करता है जो कि होती है स्टारडस्ट ब्रेकर वाली, जिससे वो बन जाता है स्टारडस्ट गोजिटा। एंड आज मैं उसी मंगा के ऑनगोइंग पार्ट 92 को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। एंड नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बट अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है गोजिटा गोकू ब्लैक वेजिटो के साथ जो काजुया के सामने खड़े होते हैं। गोजिटा के बहुत अच्छे आइडिया के साथ उसने अपने लिए एक और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रांड न्यू यूनिक फॉर्म बना ली होती है। तीनों सेयंस काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते हैं और भी ज्यादा गंदे पपीज। पहले गॉड किलर, फिर उसका ट्विन और अब ये तीसरा भी। तुम मॉर्टल्स यहाँ नीचे डीमन रियम में ऐसे आराम से नहीं घूम सकते। और तुम गॉड किलर, तुम तो मर चुके थे, तुम दोबारा कैसे आ गए? लगता है तुम अपनी हर फाइट छोड़ के भाग जाते हो बेवकूफ डरपोक कीड़े। मैं और भागूंगा। मगर वेजिटो उसकी बात पे मुस्कुराते हुए उसको रिप्लाई करता है, नहीं, मेरे न्यू लगने का बेहतर तरीका तुम जान सकते हो। वो की पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना डीमन। लगता है तुम्हें मेरे ट्विन के साथ थोड़ा ज्यादा ही मसला हो रहा है। ए काजुया, सिर्फ थोड़ा मसला नहीं वेजिटो, वो तो मुझे अब हाथ भी नहीं लगा सकता। टेंशन मत लो काजुया, भले ही हम लोग 3 हैं मगर मैं अकेला ही तुम्हें देखूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस सेयंस, हाँ। बट ब्लैक जिसको हमने हमारे टाइम जोन के मुताबिक पिछले 1 साल से मांगा में नहीं देखा होता है, वो वहाँ बैठ जाता है एंड वो आराम से बैठने के बाद उनको बोलता है, बता नहीं सकता कि मेरी हेल्प करने का तुम्हारे पास कोई इरादा है या मेरा कोई हेल्प करने का इरादा था, मगर अगर तुम उसे अकेले ही लड़ने वाले हो तो क्यों ना मैं अब बैठ के फाइट को देखूं। मेरे लिए डांस करो मंकीज। बट वेजिटो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो गोकू ब्लैक को बोलता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम उन सब में से पहले बनोगे गॉड किलर। बट उन सबको इग्नोर करते हुए काजुया डायरेक्ट वेजिटो को टारगेट करता है। ना गोकू ब्लैक ना गोजिटा बट डायरेक्ट वेजिटो की तरफ ही वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। मगर बहुत तेजी के साथ ऊपर जाते हुए वेजिटो वहां से निकल के जाने लगता है। मैं वो सब करूंगा जो मुझे करना होगा। गोजिटा ब्लैक, क्या तुम मेरी मदद करोगे भी या नहीं? क्या ही घटिया साइड है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ज्यादा रिस्पेक्ट थी जब तुम अपनी कब्र में खामोशी से पड़े थे, मगर अब मैं तुम्हें सच में खत्म कर दूंगा। बेवकूफ कहीं के, मैं तो वो हूँ भी नहीं जिससे तुम अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे। मगर वेजिटो काजुया को अपने पीछे आते हुए देखकर नोट कर लेता है बिकॉज काजुया उसे मारने आ रहा होता है एंड हम पैनल में उसकी दूसरी साइड पे हम उसको देख भी सकते हैं। तुम भले ही मुझसे तेज हो मगर स्पीड वो चीज नहीं है जिससे तुम किसी को पकड़ पाओ डीमन। भाड़ में जाओ। एंड ऐसे कहते हुए वेजिटो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए वहाँ से बहुत ही तेज़ी के साथ गायब हो जाता है जैसे कि वो कभी वहाँ पे एग्जिस्ट करता ही ना हो। एंड काजुया उसके पीछे रह जाता है, या फिर मैं बोलूँ नहीं। बेवकूफ पपी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बच के भाग पाओगे? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मगर काजुया वेजिटो की इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को देखकर बिल्कुल भी फेस नहीं हुआ होता बल्कि वो तो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। मैं ये चीज पूरे दिन एंजॉय कर सकता हूँ काजुया, तो क्यों ना तुम जाओ और उनके साथ फाइट करो।
बट वेजिटो को बहुत रिलीफ हो रहा होता है, मगर ये रिलीफ ज्यादा देर तक का नहीं होता। हाँ, मगर काजुया अचानक से उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी खुद की इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के साथ, एज इफ उसने वेजिटो को बहुत करीब से नोट कर लिया हो। बेवकूफ पपी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बच के भाग पाओगे? ये टेक्निक सिर्फ तुम्हारे रियम तक ही सीमित नहीं है। बट ऑन द अदर साइड हम दोबारा से हमारे शाइनिंग स्टारडस्ट गोजीटा को देखते हैं। वो खामोशी से खड़े होके काजुया एंड वेजिटो की फाइट को देख रहा होता है एंड उस फाइट को ऑब्जर्व करते हुए वो बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने वेजिटो के अंदर रहकर ये नोट कर लिया कि काजुया भी वेजिटो की तरह हर फाइट के साथ इम्प्रूव करता जा रहा है। वो फाइटिंग जीनियस जरूर है, मगर वो गोकू वाले वेजिटा की तरह बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है उसे मुझसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। भागो छोटे सैयन, भागो। माय क्या शो है। मगर ब्लैक जो बैठकर अपनी सीट पे एंजॉय कर रहा होता है, तो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड वो सब चीज़ों को फन में ले रहा होता है, बट उसे नहीं पता होता कि कारमा उसको हिट करने वाला है। माफ करना क्लाउन, मगर अगर तुम भी यहाँ हो तो तुम्हें भी हमारे साथ खेलना होगा। ऐसे ये कहते हुए वेजिटो अचानक से ब्लैक के सामने आ जाता है एंड वो ब्लैक को चढ़ा रहा होता है अपनी आंख को अजीब से पोज के अंदर करते हुए। ये कहते हुए वेजिटो तो वहां से गायब हो जाता है, मगर डेविल काजुया बिल्कुल उसके सामने ब्लैक के पास आ रहा होता है। वेजिटो तुम बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? एंड ब्लैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है वेजिटो की हरकत को देखकर, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वेजिटो ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें भी रास्ते में जाते हुए साथ ले जाऊंगा छोटे पपी। एंड काजुया काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो डायरेक्ट गोकू ब्लैक की तरफ ही बढ़ रहा होता है। हेलो एंड गुड बाय कीड़े। काजुया गोकू ब्लैक के बहुत ज्यादा करीब आ चुका होता है, इतना ज्यादा कि वो बस गोकू ब्लैक पे अटैक करने ही वाला होता है। काजुया उस पे अटैक करने के लिए रेडी होता है। रुको रुको, मैं तुम्हारी साइड पे हूँ डीमन। बट खुद को बचाने के लिए गोकू ब्लैक अपनी साइड बदल लेता है, मगर इस चीज में नोट करने वाली बात ये होती है कि गोकू ब्लैक का फेस एक वाइट लाइटिंग से शाइन कर रहा होता है। एस आउट ऑफ नोवेयर शाइनिंग स्टारडस्ट गोजीटा अपने मूव को सेट करते हुए काजुया पे बहुत जोरदार अटैक कर देता है, जिससे इतने टाइम बाद काजुया को चोट लगती है एंड वो ग्राउंड से टाके टकरा जाता है। गोजीटा तुम बेवकूफ, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मुझे मरने देना, वो मौत मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगी। और तुम डीमन, मैं तुम्हारी साइड पे था, मगर अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इसे कहते हुए गोकू ब्लैक की आइज शाइन करने लगती हैं, मोर लाइक जैसे वो अपनी आइज को फॉर्म के अंदर ला रहा हो, उसकी रोज़े फॉर्म। बट ऑन द अदर साइड काजुया ने गोजीटा पे अटैक कर दिया होता है, जिस अटैक को गोजीटा ने ऐसे ही रोक दिया होता है जैसे कि वो कोई चाइल्ड्स प्ले हो। अपना हाथ देखो बेवकूफ, वो जल रहा है। गोजीटा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि काजुया ने गोजीटा पे अटैक किया होता है, स्टारडस्ट के ऑरा में कोटेड होता है, जिस वजह से काजुया को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। बट जैसे ही काजुया उस पर अपनी राउंड आस किक लॉन्च करता है, तो गोजीटा उसके दूसरे अटैक को भी बड़े ही आराम से ब्लॉक कर देता है एंड काजुया दूसरी बार भी फेल होता है एंड वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। बट इस बार गोजीटा काजुया पे अटैक करता है एंड वो एक बहुत जोरदार पंच काजुया के स्टमक में मारता है, जिससे काजुया के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है।
मैं ये कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। ये कहते हुए वो काजुया की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा होता है। वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, बट काजुया बड़ी मुश्किल से एंड में उसके अटैक को डॉज कर देता है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो सेयन। भले तुम मुझे मार सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जीतने दूंगा। एंड दोनों एक साथ दूसरे पे अटैक करते हैं, जिससे दोनों के फिस्ट आपस में जाके टकराती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खतरनाक कोलिजन होता है एंड शॉक वेव्स निकलती है। बट तभी गोजिटा काजुया पे एक और किक लैंड करता है, एक डायरेक्ट गट्स के अंदर, जिससे उसको ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ होता, मगर वो भी रिटर्न में गोजिटा के ऊपर फाइनली इतनी देर बाद एक एल्बो हिट करता है। हम गोजिटा के फेस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्द में लग रहा होता है। लगता है इस फॉर्म के बेनिफिट्स के साथ मुझे वो हिट कर सकता है, मगर अगर मुझे इससे जीतता है तो मुझे उससे दूर रहकर अटैक करना होगा। मैं उसके अटैक से बच पाऊंगा। मगर अचानक से कोई गोकू ब्लैक के हेड पे फिंगर क्लिक करता है, जिससे गोकू ब्लैक थोड़ा शॉक हो जाता है। हेलो ब्लैक, यहाँ बैठ के शो एंजॉय कर रहे हो डरपोक? मानना पड़ेगा, काफी अच्छी सीट चूज करी है तुमने। एंड हमें रिवील होता है कि वो वेजिटो होता है, जो कि किसी बड़े भाई की तरह गोकू ब्लैक को परेशान कर रहा होता है। वो गोकू ब्लैक के साथ बैठकर वो भी फाइट एंजॉय करने लगता है एंड दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। बट बैक विद गोजिटा हम देखते हैं, जिसमें काजुया ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ होता है। यकीन मानो, अगर मैंने खुद को स्टारडस्ट के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया तो तुम्हारा कचुम्बर बन जाएगा। मगर गोजिटा ये बोलने के बाद उसका बिल्कुल अपोजिट करता है, क्योंकि वो डीमन को उसकी चिन पे बहुत ज़ोरदार अटैक करता है। उसके बाद वो 1 मिनट भी नहीं रुकता, बिकॉज वो एक भी ना छोड़ते हुए उस पर एक बार किक मारता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर माउंटेन्स में जाके टकराता है। मगर गोजिटा के कुछ और ही प्लान्स होते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है काजुया। ऐसे कहते हुए गोजिटा अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। गोजिटा बना लेता है उन सारे क्लोन्स को स्टारडस्ट फॉर्म के साथ, जिससे वो सारे गोजिटा ही स्टारडस्ट के ऑरा में कोटेड होते हैं। वो सारे स्टारडस्ट गोजिटा काजुया की तरफ बढ़ रहे होते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ, जिससे वो काजुया पे अटैक कर सकें। बट इन मिड बैटल जिससे काजुया डिस्ट्रैक्ट होता है, एक गोजिटा स्नीक अटैक के साथ स्टारडस्ट ब्रेकर को काजुया पे लॉन्च कर देता है। वो इतना ख़तरनाक होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ब्लास्ट होता है एंड काफ़ी सारे अदर क्लोन्स वहाँ सामने खड़े होके नज़ारा देख रहे होते हैं। मगर तभी हम असली गोजिटा को देखते हैं। वो वहाँ पे काजुया के सामने खड़ा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है एंड वो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था काजुया, मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। मैं वो फरिश्ता हूँ जो कि इस नरक में पैदा हुआ था। डार्कनेस कभी लाइट के सामने जीत नहीं सकती जब तक मैं यहाँ हूँ। तुम आखिर मेरे हाथों ही मारे जाओ। हाँ, नहीं। मगर कुछ बहुत ही बुरा होता है, बिकॉज अनबिलीवेबली बिल्कुल एंड टाइम पे गोजिटा की किस्मत उसका साथ छोड़ जाती है एंड वो डिफ्यूज हो जाता है, जिससे हम दोनों जीटी टाइमलाइन वाले गोकू एंड वेजिटा को देखते हैं, जो दोनों अलग हो चुके होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए काजुया फौरन से गोकू एंड वेजिटा पे अटैक कर देता है, जिससे गोकू एंड वेजिटा बहुत तेजी के साथ दूर माउंटेन्स में जाके टकराते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। एंड काजुया किसी ईवल मेनाइक की तरह हंसते हुए उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है ताकि वो फाइनली उनको मार सके। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर दे दूंगा। मगर वेजिटो सामने आ जाता है दोनों गोकू एंड वेजिटा को बचाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट अचानक से कहीं से बहुत सारी चेन्स आती हैं जो काजुया को जकड़ लेती हैं एंड उससे उसकी जगह पे ही रोक देती हैं। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने की? खामोश रहो तुम डैम डीमन।
एज शॉक रिवील हम गोकू ब्लैक को उसके न्यू फॉर्म में देखते हैं, जो कि होती है सुपर सेन 3 रोजे फॉर्म। उसका डिवाइन हेलो उसके बैक पे आ चुका होता है, उसके खूबसूरत लंबे बाल पीछे से निकल रहे होते हैं एंड उसके हैंड में होता है उसका ओनली ट्रू वन गॉड स्लेयर ब्लेड। उसकी डिवाइन डुअल रोजे फॉर्म चमक रही होती है, बट कुछ डिफरेंट होता है क्योंकि वो आइज सिर्फ आइज बन चुकी होती हैं जो शाइन कर रही होती हैं। उसके पीछे काफ़ी सारे ब्लैक मिस्टीरियल पोर्टल्स होते हैं जो कि सिर्फ टाइम रिंग से खुलते हैं, बट नोट करने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे उसके पास कोई टाइम रिंग नहीं होती, मगर फिर भी बहुत सारे ब्लैक पोर्टल्स ओपन होते हैं जिसमें से वो चेन्स निकल रही होती हैं। आखिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स के अंदर लिखें #रोजे एंड मुझे बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आज की वीडियो का लाइक गोल 50 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएंगे। नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। एंड कॉल मी आर्ट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।